नीति वचन से। आज हम इस कड़ी में नीति वचन उसके 15वें अध्याय के 3 पद को देखेंगे, जिसमें लिखा है, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं, वो बुरे भले दोनों को देखती रहती हैं। और ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि परमेश्वर की दृष्टि से कोई बच नहीं सकता, परमेश्वर से हम छिप नहीं सकते हैं। और इसीलिए दाऊद भजन 149 के 5वें पद से आगे में कहता है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूं कि अंधकार में, तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे छिपा ना पाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान हैं। 15वें पद में वो कहता है, जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थीं। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। और यह है सच्चाई। हमारा परमेश्वर जब हम रचे भी नहीं गए थे, उसके पहले से हमको देख रहा है और हमारे जीवन की एक एक गतिविधि उसके सामने खुली हुई है। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में जाते हैं, वहां पर हम नतनेल के विषय में देखते हैं। नतनेल यीशु मसीह के विषय में कहता है कि क्या कोई अच्छी वस्तु नासरत से निकल सकती है? और उसके बाद नतनेल को जब वो यीशु मसीह के पास आता है, तब यीशु नतनेल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहता है, देखो ये मनुष्य सचमुच इस्राएली है और इसमें कपट नहीं। नतनेल यीशु मसीह की ओर आ रहा है और यीशु मसीह उसको देखकर कहता है, देखो ये मनुष्य सचमुच में इस्राएली है और इसमें कपट नहीं है। और तब नतनेल चकरा जाता है, मैं तो इस व्यक्ति से कभी मिला नहीं, मेरी बातचीत नहीं हुई, ये मुझको जानता नहीं और ये मेरे बारे में ऐसे कैसे कह रहा है। और तब नतनेल यीशु से कहता है, उसने उससे कहा, तू मुझे कहाँ से जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया कि उससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। नतनेल ने उसको उत्तर दिया कि हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इस्राएल का महाराजा है। यीशु मसीह नतनेल को बताते हैं कि फिलिप्पुस तुझको मिले, तुझको बताए कि हमको ऐसा व्यक्ति मिला है जिसके विषय में तू कहता है, क्या नासरत से कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है? उसके पहले जब तू अंजीर के पेड़ के नीचे खड़ा था, तब मैंने तुझको देख लिया था। और यह है परमेश्वर की दृष्टि। और तब मन में प्रश्न उठता है, यदि नतनेल उस अंजीर के पेड़ के नीचे खड़े होकर कोई गलत कार्य करता होता, तो क्या परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसको नहीं देखता? यीशु मसीह उसको वहां पर देख लेता, उन कार्यों को भी देख लेता। लेकिन यीशु मसीह ने उसके पूरे जीवन को देख लिया था और वो कहता है कि ये सचमुच में इस्राएली है, इसके हृदय में कपट नहीं है, क्योंकि उसकी दृष्टि सारी पृथ्वी के ऊपर घूमती रहती है
और वो अच्छे भले और बुरे और गलत सबको देखती रहती है। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय के 29वें पद में जाते हैं, वहाँ पर हम एक और पात्र को देखते हैं और वहाँ पर यीशु मसीह के चेले यीशु से पूछते हैं कि बता गुरु, हम तेरे साथ जो फसह का पर्व मनाना चाहते हैं उसके लिए कहाँ व्यवस्था करें। और यीशु मसीह उनसे कहते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय के 90 पद से 13वें पद में, कि तुम फसह का भोज तैयार करने के लिए नगर में जाओ। देखो, नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। जिस घर में वो जाए तुम उसके पीछे चले जाना और उस घर के स्वामी से कहो कि गुरु तुझसे कहता है कि वो पाहुनशाला जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं कहाँ है। वो तुम्हें सजी सजाई बड़ी अटारी दिखा देगा, वहां तैयारी करना। यीशु मसीह की दृष्टि यरूशलेम पर घूम रही है। वो यरूशलेम में देख रहा है, उसको नजर आ रहा है कि एक व्यक्ति पानी भर रहा है। पानी भरकर वो घड़ा उठाएगा और उस घड़े को लेकर वो एक घर में जाएगा और तब वो अपने चेलों से कहते हैं, उस घड़ा उठाए हुए व्यक्ति के पीछे पीछे जाना और जिस घर में वो जाए उसके स्वामी से कहना कि गुरु कहता है मेरी पाहुनशाला कहाँ है। यीशु मसीह ये भी बता देते हैं कि वो तुमको एक सजी सजाई बड़ी अटारी दिखाएगा और उसमें तुम तैयारी करना। यीशु मसीह की दृष्टि यरूशलेम की एक एक सड़कों पर, एक एक गलियों पर घूम रही थी। उसको मालूम था कि उस व्यक्ति ने, जो उस घर का स्वामी है, कहाँ पर यीशु मसीह के लिए एक पाहुनशाला बनवाई है और जिसको उसने सजा कर रखा है। बड़ी सी वो अटारी है और उसमें सारी व्यवस्था की गई है। यीशु मसीह को सब दिख रहा था। उसकी दृष्टि उस भले मनुष्य के सारे कार्यकलापों पर थी और वो अपने चेलों को कहते हैं। और उसके बाद जब हम भजन लूका उसके 19वें अध्याय में जाते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं 29वें पद से, यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करने के पूर्व जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के मध्य में रुक जाते हैं। अब उनको मनुष्य नहीं लेकिन एक पशु भी नजर आ रहा है और वो कहते हैं कि सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। यीशु मसीह को उस सामने के गांव में, जो कि शिष्यों को नहीं दिख रहा है, जो उसके साथ चल रही भीड़ को नहीं दिख रहा है, पर यीशु मसीह को दिख रहा है और उस गांव में एक चौक भी उसको नजर आ रहा है और उस चौक में जो एक गधी का बच्चा बंधा है वो भी उसको देख पा रहा है और कहता है उस गधी के बच्चे को खोद कर लेकर आओ, खोल लाओ उससे। और जब तुम जाओगे तो वहां तुमको कुछ लोग खड़े हुए मिलेंगे और तुमसे पूछेंगे, यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो कह देना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है। और जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब चेले यरूशलेम में गए, जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उन्होंने पाया। जब इस गांव में गए, लिखा है जैसा उन्होंने यीशु मसीह ने उनसे कहा था वैसा ही पाया। और जब वे गधी के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर सवार किया। यीशु मसीह को की दृष्टि घूम रही थी।
और वो जान रहा था कि सामने के गांव में उसकी आवश्यकता के अनुसार एक गधी का बच्चा बंधा हुआ है और वो मुझको मिल सकता है, वो मेरी सवारी के लिए काम में आ सकता है। जब हम दूसरा इतिहास उसके 16वें अध्याय में जाते हैं और उसके 9वें पद को देखते हैं, लिखा है, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपना सामर्थ्य दिखाए। परमेश्वर की दृष्टि इस पूरे संसार पर फिरती रहती है और तब हमारे लिए बड़ी सावधानी की आवश्यकता है कि हम अपने सारे कार्यों को, अपने सारे कार्यकलापों को, अपने बोलचाल को, अपने आचरण व्यवहार को, अपने खान पान को, सबको नियंत्रित रखें। इस बात को स्मरण रखें कि हम जहां भी हैं, जैसे भी हैं, जिस भी क्षेत्र में हैं, परमेश्वर हमको देख रहा है। उसकी दृष्टि इस पृथ्वी पर घूम रही है। हमारे बुजुर्ग, हमारे माता पिता, हमारे मित्र, हमारे गांव के लोग, हमारे आसपास के लोग हमको देखें या ना देखें, लेकिन परमेश्वर देख रहा है और वो बुरे भले दोनों को देखता है। जो धर्म के काम कर रहे हैं सिर्फ उनको नहीं, लेकिन जो गलत काम कर रहे हैं उनको भी वो देखता है और उसके अनुसार वो एक दिन प्रतिफल देगा। और इसलिए हमको बहुत सावधान होना है। हम इन पात्रों को जब देखते हैं, कैसे नतनेल के विषय में यीशु मसीह देखते हैं, जानते और कहते हैं कि इसमें कपट नहीं है। कैसे यीशु मसीह उस मालिक को जानते हैं जिसने उनके लिए सराय बनाई है, पहुनशाला बनाई है और वो अटारी में सजा सजा कर रखा है कि यीशु मसीह आए और अपने चेलों के साथ उसमें विश्राम करें, फसह का भोज करें। और कैसे चौक में वो गधी बंधी हुई है और यीशु मसीह उसको भी देख रहे हैं। पतरस से यीशु मसीह कहते हैं, जा और झील में बंसी को डाल और तुझको एक मछली मिलेगी जिसके मुंह में एक सिक्का है। यीशु मसीह उस झील में तैर रही उस मछली को भी देख रहे हैं जिसके मुंह में सिक्का है। तब हमारे जीवन के लिए कितना जरूरी है कि हम अपने जीवन में सावधान रहें। हम अपने मुंह में सिक्के की जगह क्या लेकर घूम रहे हैं, ये परमेश्वर देख रहा है। हम अपने जीवन में अपने मुंह से क्या बोल रहे हैं, ये परमेश्वर सुन रहा है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम वही करें जो प्रभु को भाता है, ताकि हम पर दोष ना लगे। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप ऐसे परमेश्वर हैं जो इस पृथ्वी को सब तरफ से देखते रहते, आपकी दृष्टि इस पृथ्वी पर घूमती रहती है। आप हमारी सहायता के लिए भी उद्यत रहते हैं और हमारे कार्यकलापों का भी आप हिसाब रखते हैं। जब आपके लोग बातचीत करते हैं, आप ध्यान देकर उसको सुनते हैं और पुस्तकों में उसको लिखा भी जाता है। और इसलिए प्रभु जी हमारी सहायता कीजिए कि हम वही करें जो आपकी दृष्टि में उचित है और जिसके द्वारा हम आपके सामने दोषी ना ठहराए जाएं। विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।